नवीन सैनिक ने जैसे ही सड़ी गली राशन की पैकिंग फाड़ी, तुरंत आखिरी कॉर मुंह में डाल लिया। इसके बाद वह जमीन पर लेट गया और मफलर से अपने मुंह नाक को कसकर ढक लिया। बस गोली मार दो यार, जल्दी खत्म कर दो। उसी समय वायरलेस यंत्र से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। सैनिक ने सावधानी से सिर उठाकर झांका और हैरान रह गया कि दूर गिरा हुआ घायल साथी अचानक हिलने लगा। उस अनुभवी सिपाही ने धीरे से हाथ हिलाया और फिर बड़ी मशक्कत से अपने कॉलर से कोई वस्तु निकाली। उसने गहरी सांस ली और उस वस्तु से सूरज की किरणों को परावर्तित करके संकेत भेजा। नवीन सैनिक ने तुरंत सोचा, मुझे चाहिए कि तुम आराम करो। उसने चुपचाप अपनी जैकेट बंदूक पर डाल दी और नली के आगे हेलमेट लगा दिया। फिर उसे ऊपर उठाकर नकली पुतले जैसा बनाया और दूरबीन से नजरें गड़ाए रहा। भोला सैनिक सोच रहा था कि इससे दुश्मन गोली चलाकर अपना ठिकाना बता देगा, पर वह यह नहीं जानता था कि अंधेरे में बैठा दुश्मन बस ठंडी हंसी हंस रहा है। इस बीच बूढ़ा सिपाही दुश्मन की स्नाइपर दूरबीन से आई हल्की सी चमक पकड़ चुका था और अब कचरे के ढेर में छुपे शूटर पर नजर गड़ा रहा था। वह रेत के तूफान का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता और जैसे ही आंधी थमती तुरंत थमकर खुद को छिपा लेता। हालांकि नवीन सैनिक बेचैन था, मगर अनुभवी सिर्फ आंधी की आड़ में आगे बढ़ रहा था और वह वहीं जम गया। सामने से दुश्मन की बंदूक का मुंह सीधे उसी ओर था। यह देखकर नया सैनिक समझ गया कि ध्यान भटकाना जरूरी है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वाकई दुश्मन की नजर उस ओर चली गई और तभी किस्मत से तूफान फिर उठ खड़ा हुआ। इस मौके का फायदा उठाकर बूढ़े ने स्नाइपर को जमाया और 1500 मीटर दूर कचरे के ढेर की ओर निशाना साधा, लेकिन लगातार 3 गोलियां बेकार गईं। अब वह गोली बदलने ही वाला था कि अचानक नई गोली सीधे उस पर लगी और सिपाही जख्मी होकर गिर पड़ा। नवीन सैनिक घबरा गया। वह दीवार के कोने तक घिसटता हुआ गया और टूटी हुई रेडियो मशीन ठीक करने लगा। चमत्कारिक रूप से कनेक्शन बन गया, लेकिन अंदर से किसी अजनबी की अजीब बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिर भी जिंदा रहने के लिए उसने आखिरी कोशिश की। सांझ ढलते ही उसने हिम्मत जुटाई और रस्सी से बूढ़े की स्नाइपर खींच लाई, लेकिन उसमें केवल एक ही गोली बची थी, यानी मौका सिर्फ एक। उसने गहरी सांस ली, दीवार को धक्का दिया और धूल धक्कड़ की आड़ में ट्रिगर दबाया। मौत या जिंदगी की एकमात्र गोली निकल चुकी थी। मैदान में सन्नाटा छा गया। नया सैनिक सन्न रह गया। उसने यह जांचने के लिए कि दुश्मन सच में मारा गया या नहीं, बंदूक खाली होने के बावजूद खुद उठ खड़ा हुआ। आंखें मूंदकर मौत का इंतजार करने लगा। तभी बचाव हेलीकॉप्टर पहुंच गया और थके हारे सैनिक को उठा लिया गया। वह बार बार कह रहा था, स्नाइपर अभी जिंदा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उठा, अचानक एक गोली चली और केबिन में खून बिखर गया। दरअसल वह मौत जैसा स्नाइपर इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। वायरलेस पर फिर से वही कॉल गूंजी और यह साफ था कि यह शिकारी खेल अभी बस शुरू ही हुआ है।